Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'm going to take one short revision session of complete animal kingdom through the discussion of last 10 years PYQ. पिछले 10 साल के PYQ के माध्यम से पूरे चैप्टर का है ना वन शॉट रिवीजन कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट है ना अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। और कोशिश करेंगे प्रॉपर एग्जाम वाली फील के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। यानी विद इन अ मिनट आंसर आना चाहिए हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। और ये बायोलॉजी है तो कोशिश करेंगे कि 1 मिनट में एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। पहले बता दूं कि ये रिवीजन सेशन है ना, प्रॉपर लेक्चर सेशन नहीं होने वाला, ठीक है। लेक्चर देखने के बाद ये वीडियो देखनी है, और ताकि मतलब जो भी PYQ है अच्छे से कवर हो जाए और ये भी टेस्ट हो जाए कि जो सीखा है आपने वो आया है या नहीं, है ना। तो वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। जल्दी कर लिया, मैं कराऊं, आइए। Which one of the following living organisms completely lacks a cell wall? सेल वॉल किसके पास नहीं होता, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया, चूंकि बैक्टीरिया है तो होगा। सी फैन के पास सेल वॉल नहीं होता ना, एनिमल है ये बेसिकली, ठीक है। सिलेंट्रेट है। सैक्रोमाइसिस, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, ठीक है। सेलेक्ट द टैक्सन मेंशन दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। इकाइनोडर्म्स आपके एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, ये भी एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, ये भी एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। तो आई थिंक नीडेरिया जो होता है वो आपके बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। अगला सवाल कराऊं मैं, यहाँ तक क्लैरिटी है सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। PYQ है तो हल्के में नहीं लेना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। प्लानेरिया पोजेजेस हाई कैपेसिटी ऑफ रीजेनरेशन, ठीक है। इसको जितने पार्ट में आप कट कर दोगे हर एक पार्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रू रीजेनरेशन, और प्लानेरिया शो करता है। अ मेराइन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ट्राइगॉन। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपेरस? प्लेटिपस एकलौता मैमल है जो कि विविपेरस नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी मैमल्स के एग्जाम्पल में सबसे पहले इसका एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में। मैमल्स उसके एग्जाम्पल में आप देखोगे सबसे पहले ओविपेरस करके लिखा हुआ है, प्लेटिपस, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आई होप एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल करें, यहां तक तो किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें क्या टिक कर दिया? ट्राइगॉन टिक कर दिया। इलेक्ट्रिक करंट है, सॉरी टॉर्पीडो होगा, हाँ ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड, टॉर्पीडो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ट्राइगॉन में स्टिंगरे होता है, या करेक्ट, ट्राइगॉन में स्टिंगरे होता है, और टॉर्पीडो में हमारा होता है क्या, ठीक है, इलेक्ट्रिक रे। हाँ, किसके एग्जाम्पल ये सारे के सारे? कॉन्ट्रिक्थिस, वेरी गुड, कार्टिलेजिनस फिश के। अगला सवाल हो गया ये 6 नंबर वाला, ठीक है। इसमें डाउट है? कोई बात नहीं, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन? विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। माउथ वेंट्रल होना चाहिए, गिल्स विदाउट ऑपरकुलम, स्किन विथ प्लेकॉइड स्केल्स, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, कॉन्ट्रिक्थिस। विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन है क्या? नहीं, सारी बातें सही हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, है ना। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉज एब्सेंट, इंटेगुमेंट पेयर्ड नहीं, इसमें हो सकता है। चौथे वाले में डाउट है। मेमोरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, पिन्ना, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। हाँ बात तो सही है, सारे सारे मेमिलिया के कैरेक्टर होते हैं, बट पिन्ना आपका एक्सेप्शन, मतलब किसी किसी में नहीं भी पाया जा सकता, समझ रहे हो ना। एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट इन केस ऑफ मेमिलिया व्हेन वी टॉक अबाउट पिन्ना, ठीक है। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता कॉन्ट्रिक्थिस में, इस बात का ध्यान रखेंगे। सो आई होप फर्स्ट विल बी द आंसर। अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका फीड्स अपॉन। आरबीसी पे यानी इरेथ्रोसाइट्स पे, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन, है ना, सब पे फीड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस डज सो विविपैरिटी, ठीक है। तो ट्रिकिनेला स्पाइरलिस ये आपकी विविपैरिटी शो करता है, बाकी सारे आपके विविपैरिटी शो नहीं करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी से तो आप इसको नहीं ही कर पाओगे, एक्स्ट्रा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल कराऊं मैं, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, आपको पता है सिलेंट्रेट में ओवेलिया फाइसेलिया होते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ठीक है, पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। कौन करता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे किस में होगा? तो जिसमें डबल, क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन होता है, सीधी सी बात है। किन में होगा? जो जिनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होगा। फोर चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है? एप्स और मैमल्स में, तो एप्स कोई है नहीं, मैमल्स एग्जाम्पल है वेल, तो मैमल में होगा, वेल में होगा, सीधी सी बात है। अगला सवाल कराऊं मैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। बॉडी हैविंग मेस वर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज लाइंड विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स, ये तो पॉरीफेरा का है ना, गुणगान कर रहे हैं ये लोग। A jawless fish which lays eggs in fresh water and which ammocoids larva after metamorphosis return to the ocean is पेट्रोमाइजोन, सीधी सी बात है, किसी को कोई शक तो होना ही नहीं चाहिए। अगला सवाल करें। साइक्लोस्टोमाटा की ये सब फीचर्स हैं और पेट्रोमाइजोन आपका उसी का एग्जाम्पल भी होता है। अगला सवाल करें, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करते रहेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। आवाज जा रही है ना, दिख रहा है अच्छे से, हर चीज, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स? कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन कॉन्ट्रिक्थिस, हाँ सही है। विविपेरस मैमिलिया नहीं, ओविपेरस भी तो होते हैं। पोजेजेज ऑफ माउथ विथ एन अपर एंड लोअर जो कॉर्डेटा, नहीं। अग्नाथा भी तो होता है, आई मीन जिनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट विथ वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टिलिया में तो क्रोकोडाइल भी होते हैं जिनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो पहला ही ऑप्शन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स? बर्ड्स और मैमल्स में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शेयर नहीं किया जाता है? तो वीवी पैरिटी भैया, बर्ड्स आपके ओविपेरस होते हैं, ठीक है, मैमल्स आपके वीवी पैरस होते हैं, बाकी तीनों शेयर होता है। ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन हम में भी होता है, बर्ड में भी होता है। लंग्स हम में भी होता है, बर्ड में भी होता है। हम भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, बर्ड्स भी होती हैं, ठीक है। वीवी पैरस हम लोग होते हैं, बर्ड्स नहीं होते, बर्ड्स आर ओवी पैरस, राइट। तो ये कैरेक्टर शेयर नहीं किया जाता है। अगला सवाल करें, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल रेप्टाइल्स हैव अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट, गलत बात है, क्रोकोडाइल्स में फोर चैम्बर्ड होता है। ऑल पीसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम, गलत बात है। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, ये भी गलत बात है। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स, ये सही बात है, ठीक है। अगला सवाल करें, किसी को कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे जल्दी। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, चुटकियों में होने चाहिए, विद इन अ मिनट आंसर आना चाहिए, विद इन अ मिनट। हो गया। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विथ कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट शेयर करते हैं कॉर्डेट के साथ, वो क्या है? वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नहीं हेमिकॉर्डेट में नहीं होता। फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, यही मुझे लग रहा है। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स नहीं, गलत बात है। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड नहीं, सेकंड विल बी द आंसर। विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स? मैमल्स की बात चल रही है, ध्यान रखना, और एक्वेटिक की बात चल रही है, ठीक है। तो ट्राइगॉन तो मैमल है ही नहीं, वेल्स, डॉल्फिन, सील्स, ये तीनों मैमल्स हैं और तीनों एक्वेटिक भी हैं, ठीक है। बाकी सब में मैमल्स तीनों नहीं होंगे, देख लो आप। इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पॉन्जोसेल इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड कोएनोसाइट्स, उसको बोलते हैं, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, एज इट इज, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस कौन नहीं करता? अर्थवर्म भैया, इसका है ना डायरेक्ट होता है, मतलब है ना, ऐसा नहीं कि बीच में लार्वा स्टेज आएगा, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस कौन करेगा? जिसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, बीच में लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा, जैसे मेढक हो गया, फ्रॉग हो गया, बीच में एक लार्वा स्टेज आता है, टैडपोल, एंड व्हेन इट टर्न्स इनटू एडल्ट फ्रॉग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, सीधी सी बात है, तो अर्थवर्म में नहीं होता है। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। क्रॉप एंड गिजार्ड किस में होता है? बर्ड्स में होता है, एप्स में होता है, किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए। अगला सवाल एक रह गया,
कोई बात नहीं, कर लो। विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट अ होमियोथर्म? होमियोथर्मल कौन नहीं, यानी वार्म ब्लडेड कौन नहीं है? मैक्रोपस मैमल है, होता है। कैमलस मैमल है, होता है। सिटाकुला अगेन मैमल होता है। किलोन इज नॉट, है ना, किलोन हो जाएगा आंसर। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। किलोन नहीं पता? अरे रेप्टिलिया है, टर्टल को बोलते हैं, है ना, टर्टल को बोलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ तक कोई शक नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी। कर लिया? आइए। सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल ऑल अदर प्रोटोजोवन सीन। सिलिएट्स मतलब जिनमें सिलिया होता है बेसिकली, वो डिफर करते हैं प्रोटोजोवा से। किन में? यूजिंग फ्लैजला फॉर लोकोमोशन। गलत बात है, सीलिया में फ्लैजला क्यों होगा लोकोमोशन के लिए? सीलिया है ही ऑलरेडी। हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, नो। यूजिंग स्यूडोपोडिया, नहीं। हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लाई, दिस इज करेक्ट वन, ठीक है। इनमें दो तरह के न्यूक्लाई होते हैं, है ना, बेसिकली। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला मैच करना है भैया, चलो मैच करो। बॉम्बिक्स आपका क्या होता है ना, प्लूरोब्राकिया पाइला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। टीनिया, आइए मैच कर देते हैं। प्लूरोब्राकिया में आपके कॉम्प्लेट्स होंगे, तो सी का सेकंड किस में है? एक ही ऑप्शन में है, तो एक ही मैच करने से मिल गया, है ना। 23 का सेकंड विल बी द आंसर, ठीक है। बाकी भी मैच कर लेना। प्लूरोब्राकिया आपके टीनोफोरा के एग्जाम्पल होते हैं यार, ठीक है। उनमें आपके प्रेजेंट होते हैं क्या क्या, है ना, कॉम्प्लेट्स उसी में होता है, सीधी सी बात है। अगला सवाल करें, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। ट्रू सिलोमेट्स विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, सेगमेंटेशन भी होनी चाहिए। किन में होती है? तो एनिलिड आर्थ्रोपोड कॉर्डेट में होती है सेगमेंटेशन। पहला ही ऑप्शन आई थिंक द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन है, तो वही आंसर भी जाएगा। इन्हीं तीनों में सेगमेंटेशन देखने को मिलती है पूरे फाइलम में, आपको पता है, ठीक है। अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग जेनरा विथ देयर रिस्पेक्टिव फाइलम, मैच करना है, ठीक है। आओ भैया मैच कर लेते हैं। पिंक टार्डा हमारा क्या होता है? पिंक टार्डा हमारा, है ना, पाइसेलिया हमारा सिलेंट्रेट होता है। बी का 4 किस में है? 2 में है, ठीक है। और फ्यूरा आपका इकाइनोडर्मेटा होता है, ठीक है। एक का थर्ड तो दोनों में है यार, ठीक है। प्लानेरिया, पिंक टार्डा आपका मोलस्का होता है। डी का फर्स्ट किसमें? इन दोनों में, सेकंड इज द ऑप्शन। डी का सेकंड हो जाएगा। प्लानेरिया इज और प्लेटीहेल्मिन्थेस। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत इजी था। अगला सवाल रह गया एक। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट विथ बायलेटरल सिमेट्री? देखो भैया, ट्रू स्लोमेट तो एनिलिडा से ही हुआ था। उससे पहले सारे के सारे ट्रू स्लोमेट थे ही नहीं, तो एनिलिड और बायलेटरल सिमेट्री भी इसमें देखने को मिलती है, सो एनिलिड विल बी द आंसर। अगला सवाल करें, चलो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी की अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी। पॉइजन स्टिंग आपका ट्राइगॉन में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक रे आपका टॉर्बिडो में देखने को मिलता है, ठीक है। तो डी का फर्स्ट किस में है? डी का फर्स्ट 2 में है, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। एयर ब्लैडर किस में होगा? ओस्टिक्थिस में होगा। तो सी का फोर्थ चेक कर लो, सी का फोर्थ इसी में है, तो आई थिंक सेकंड विल बी द आंसर, ठीक है। एक दो ऑप्शन मैच कराने हैं, फिर ना, फिर मिल जाए तो फिर आगे बढ़ना है, सब मैच नहीं कराना, ठीक है। फॉर श्योरिटी यू कैन मैच, बट है ना, मैच करा के देख लेना, बाकी सारे सही ही बैठेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। bilaterally symmetrical and ascilomate animals are exemplified by bilateral symmetry होनी चाहिए, प्लस ascilomate होते हैं platyhelminthes। एनिलिडा तो आपका ट्रू सिलोमेट हो जाएगा, ठीक है। एसके एल्मेंथिस है ना, उसमें तो स्यूडोसिलोम होता है, आई मीन, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस विल बी द आंसर। अगला सवाल हाँ 29, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा? फाइलम कॉर्डेटा के लिए कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है? इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, गलत बात है। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, हाँ ठीक बात है ये तो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, हाँ ठीक बात है।
Chordata is divided into 3 subphyla, Hemichordata, Tunicata, Cephalochordata. ये तो गलत बात है, वर्टिब्रेटा का नाम ही नहीं लिख रखा तुम लोगों ने, बी एंड सी होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अगला सवाल करें। यहाँ तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, वीडियो को पॉज करते रहें, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। ग्रीगेरियस आपका लोकस्टा होता है, तो ए का फोर्थ किस में है, एक ही ऑप्शन में, देखो एक ही से मिल गया, ठीक है। इसका फोर्थ होता है, ग्रीगेरियस पेस्ट लोकस्टा होता है, ठीक है, ए का फोर्थ। क्लियर है, अगला सवाल करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नीट 2020 का सवाल है बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स चूज करना है जल्दी। तो एनिलिडा आपका ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, अनसेगमेंटेड, एनिलिडा अनसेगमेंटेड नहीं, सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल, तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, ठीक है। अगला सवाल करें, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैच द फॉलोइंग, इसमें भी मैच करना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। मैच दिख रहा है ना ये अच्छे से, एक एक चीज, हाँ दिख रहा है। चलो, प्लेटी हेलमिंथिस में क्या मैच होगा, सिलेंड्रिकल बॉडी विथ नो सेगमेंटेशन, सिलेंड्रिकल बॉडी तो नहीं होती है, डॉर्सली फ्लैटेंड बॉडी होती है ना। वार्म ब्लडेड तो ये होता ही नहीं है। बायलेटरल सिमेट्री विथ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ ये ठीक लग रहा है मुझे, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, इन फर्स्ट विल बी द आंसर, ठीक है, ए का थर्ड, बाकी मैच बी का फोर्थ मैच कर रहा है क्या, इकाइनोडर्म्स। रेडियल सिमेट्री विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मैच कर रहा है, सी का फर्स्ट, एप्स, हाँ ये भी मैच कर रहा है। डी का सेकंड, हेमिकॉर्डेट, वार्म ब्लडेड विथ डायरेक्ट, हाँ ये भी मैच कर ही रहा है, ठीक है। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए यार, एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अगला सवाल कराऊं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैच करना है और सही बात खोजनी है, ठीक है। टेरोफाइलम यू नो एंजल फिश कहते हैं, तो सी का सेकंड दो ऑप्शन में है, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहते हैं, तो डी का थर्ड किसमें, इसमें, तो दिस विल बी द आंसर। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉमन नेम साइंटिफिक नेम याद ही होना चाहिए, ठीक है, एज इट इज याद होना चाहिए। लेक्चर में याद रखने का तरीका भी बता रखा है मैंने, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, हाँ ठीक बात है। वाई, बिकॉज नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट ऑफ सम कॉर्डेट्स, बिल्कुल सही बात है, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट, है ना, यही होगा। बाकी सारे ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लैरिटी है, होनी भी चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथिस। हेलमिंथिस गलत बात है। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल, ठीक बात है। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, राउंड वॉर्म्स हाँ होता है। कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनो फोर्स हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में थोड़ी हेल्प करता है यार, लोकोमोशन में हेल्प करता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म, हाँ ये ठीक बात है, तो बी सी एंड ई आर करेक्ट, दैट मीन्स फोर्थ विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया, मैं कराऊं, आइए। क्या है, इसमें भी मैच करना है, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में देखने को मिलता है, तो बी का फोर्थ किस में है, दो दो ऑप्शन में है, ठीक है, कोई बात नहीं। कॉम्प्लेट्स आपको टीनोफोरा में देखने को मिलते हैं, तो सी का सेकंड, इनमें से देख लो जिनमें होगा प्रेजेंट, यानी थर्ड विल बी द आंसर विदाउट एनी डाउट, है ना। दो ऑप्शन मैच कराया, आ गया आंसर। अगला सवाल करें, किसी को कोई शक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसमें भी मैच ही करना है। फाइसेलिया इज योर पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, तो ए का सेकंड दो दो ऑप्शन में है, ठीक है। लाइम्यूलस इज योर लिविंग फॉसिल, तो बी का थर्ड दोनों ऑप्शन में है, कोई बात नहीं। पिंक टाडा इज योर पर्ल ओस्टर, तो डी का फर्स्ट किस में है, अच्छा एक ही में है, डी ही मैच कर लेना चाहिए था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अगला सवाल करें, यहां तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। चलो भैया
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। तो जो एप्स होंगे, एप्स कौन है, नियोफ्रॉन, वल्चर। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन इज फाउंड इन, सिंगल सर्कुलेशन किस में पाया जाएगा, जिनमें भैया टू चैम्बर्ड हार्ट होगा। टू चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है, जल्दी पता करो, है ना, हाँ फिशेस में होता है, बहुत अच्छी बात है। तो फिश कौन है उनमें से, ये पता करो जल्दी, है ना, हाँ कॉन्ट्रिक, हाँ स्कॉलियोडोनिज और कॉन्ट्रिक्थिस, बिल्कुल सही बात है। इसका एक और नाम बताओ, डॉन, डॉग फिश बोलते हैं इसको, ऐसे रटा रखा था। ठीक है, जिनके भी नाम में डॉन वगैरह आया ना, स्कॉलियोडॉन, ट्राइगॉन, कैरकैराडॉन, ये तीन आते हैं डॉन डॉन के हिसाब से, आई मीन ट्राइगॉन भी आता है, ऑन आता है बेसिकली लास्ट में, वो सारे कॉन्ट्रिक्थिस होते हैं। ठीक है, वैसे ही आप मैमल्स का एग्जांपल देखोगे, सबके लास्ट में अस आ रहा होगा, है ना, आई मीन फॉर एग्जांपल मैक्रोपस, कंगारू का नाम है टेरोपस, रैटस, कैमेलस, एलिफस, इक्वस, डेल्फाइनस, देख रहे हो सब में अस आ रहा है। तो ये सारे के सारे आपके मैमल्स के एग्जांपल होते हैं, और भी एक आधा होते हैं, तो ये सब याद रखने का तरीका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, कर लिया, क्या है सवाल, कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन बोलना है, टू पेयर्स ऑफ लिम्स, एक्सोस्केलेटन, एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स, है ना, प्रेजेंस ऑफ, नहीं एक्सोस्केलेटन तो भैया सब में होगा यार, मतलब विदाउट एनी डाउट। एक सेकंड, एक्सोस्केलेटन क्या टिक कर दे, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ऑल वर्टिब्रेट्स, सॉरी, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, हाँ ये ज़्यादा बेटर आंसर है, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, तो यही आंसर भी जाएगा, सीधी सी बात है ना, जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अवेलेबल हो आंसर वही टिक करना है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। होता है कई कई बार कि चार ऑप्शन में से तीन सही दिख रहे होते हैं, चारों सही होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है उसी को टिक करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगला सवाल कराऊं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। न्यूमेटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन, वल्चर में होता है, इसमें होगा, नियोफ्रॉन में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच बताओ जल्दी से कौन सा है। ठीक है, हो गया। डोलियोलम आपका यूरोकॉर्डेट, हाँ होता है, हाँ वो सब फाइलम है। स्कॉलियोडॉन पाइसेस, हाँ ठीक तो है यार। लैम्प्रे, ये गलत बात है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अगला सवाल कराऊं मैं, है ना, सब बढ़िया। लैम्प्रे आपका, है ना, साइक्लोस्टोमा होता है, ठीक बात है ना, बट इट इज नॉट द क्लास। अग्नाथा इज नॉट क्लास, अग्नाथा क्लास नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला सवाल करें, यहाँ तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड, क्रॉप एंड गिजार्ड किस में होता है, एप्स में होता है। तो एप्स किन में है, पैबोसिटेकुला कॉर्वस, तीनों की तीनों बॉडी हैं, तो यही होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अगला सवाल करें हम लोग, इसमें तो कोई शक नहीं ही होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ जी, असर्शन रीजन है, असर्शन का है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, एब्सोल्युटली राइट। रीजन, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ये भी ठीक बात है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, एयर ब्लैडर इज फाउंड इन, एयर ब्लैडर किसमें होता है, जो बोनी फिशेस होती हैं, तो यानी ऑस्टिक्थिस में होती हैं, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, Statement 1, amphibians and reptiles have a three-chambered heart with two atria and a single ventricle and oviparous in nature. True. True, true, absolutely right. Crocodiles possesses a four-chambered heart with two ventricles and two atria and viviparous in nature. Viviparous नहीं होता. So statement 1 is correct. Second is incorrect. So I think fourth will be the answer. Next one. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट ट्रू फॉर कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स के लिए कौन सी बात सही नहीं है, हार्ट इज डोर्सल, यही सही नहीं है। ठीक है, हार्ट तो वेंट्रल होता है, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, सही बात है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड सिंगल,
सॉलिड नहीं होता, ये भी गलत बात है। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट होता है, तो गलत बात खोजनी थी। ए एंड सी गलत बात है, यानी ए एंड सी ओनली। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करो जल्दी से, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी के अभी। कर लिया? मैं कराऊं? है ना, कभी कभी फास्ट हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी तो सबका है ना। ठीक है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस विद इन अ मिनट, मैंने कोशिश करो कि 1 मिनट में 2 क्वेश्चन हो, है ना, क्योंकि फिजिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस विद इन अ मिनट होते ही नहीं है, कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो बायोलॉजी का तो कुछ कुछ मैंने कोशिश करना है कि 1 मिनट के अंदर 2-3 क्वेश्चंस हो जाएं, है ना, तो उतना ही बढ़िया है अगर हो जाते हैं तो। करें सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट? 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है? एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में होता है। तो इनमें एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स कौन है? इलॉन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम, गलत बात खोजो साइक्लोस्टोम से रिलेटेड, है ना, जल्दी से खोज लिया, है ना। दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, ये इनकरेक्ट बात थोड़ी है, ये तो सही बात है। दे हैव सर्कुलर माउथ विथ जॉज, ये गलत बात है ना, जॉ कहाँ होता है उनका। ठीक है, दे बियर 6 to 5 पेयर्स ऑफ गिल्स, ये गलत बात तो नहीं है। दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग, ये भी गलत बात है। बी एंड डी ओनली, गलत बात खोजनी थी ना, तो बी एंड डी ये गलत बात है। ठीक है, अगला सवाल करें हम लोग, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम, रेडियल सिमेट्री किन में देखने को नहीं मिलती है? इकोनोडर्मेटा के एडल्ट में तो रेडियल ही मिलती है। हेमिकॉर्डेटा बहुत आगे की चीज है, इसमें तो बायलेटरल देखने को मिलेगी। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मैच कराओ जल्दी से, है ना, करा लिया? मैं कराऊं? आओ भैया आओ। टीनिया आपका प्लेटी हेलमिंथिस, तो फ्लेम सेल्स, फर्स्ट का थर्ड एक ही ऑप्शन है, क्या बात है। ठीक है, देखा, एक ही बार में मिल गया, है ना। टीनिया आपका प्लेटी हेलमिंथिस होता है यार, टेप वर्म, है ना। अगला सवाल करें, ज़्यादा नहीं है, बस 51 क्वेश्चन पे है, 55 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और मुश्किल से 2 मिनट और। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉर्डेट्स, सही बात खोजनी है। प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड, ये तो गलत बात हो गई। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक बात है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक बात है। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, नहीं वेंट्रल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट, नहीं, तो बी एंड सी ही केवल सही है। द यूनिक मैमिलियन कैरेक्टर्स आर हेयर्स, पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड, हाँ यही होते हैं, यही होता है यूनिक मैमिलियन कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, कैनाल सिस्टम और किस में देखने को मिलेगा? स्पॉन्जिला में, ठीक तो है यार, है ना। फ्लेम सेल्स आपका टीनिया में, ये भी ठीक है ना। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, है ना। वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में देखने को मिलेगा? सी का थर्ड, डी का फोर, किसमें है? सी का थर्ड, डी का फोर, तो आई थिंक फोर्थ विल बी द आंसर। ठीक है, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, है ना। वही दो ठो सीधे सीधे मैच कर रहा था, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, बाकी भी बैठ ही जाएंगे, आप चेक कर लेना। अगला सवाल करें हम लोग, है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आखिरी ही सवाल है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही बात खोजनी है। प्लेटी हेलमिंथिस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट, जल्दी करो, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कर लिया? आइए, प्लेटी हेलमिंथिस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट, गलत बात है। टीनोफोर्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, हाँ, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, सीसी हेमाइको ट्रिक था, है ना। इन टेप वॉर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, बाइसेक्सुअल होता है, ये भी ठीक बात है। टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ठीक बात है। डिप्लोब्लास्टिक, ठीक बात है। बायोल्यूमिनेसेंट, हाँ ये भी ठीक बात है, बी सी एंड डी। इन स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड, गलत बात है यार, बी सी एंड डी ओनली,
सही बात खोजनी है ना, तो बी सी एंड डी ओनली विल बी द आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा PYQ सेशन कंप्लीट होता है। मैंने 2024 के क्वेश्चन लेक्चर में ही करा दिया था, ठीक है, 2023 तक यहाँ पे थे। ठीक है, और आई होप एक एक चीज़ समझ में आया होगा। इसके बाद है ना हम लोग एनिमल टिश्यू, फ्रॉग, कॉकरोच वगैरह जो भी पढ़ना है, ठीक है, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बहुत जल्द मिलेंगे। तो सी यू सून, बाय बाय।